हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम विजडम। इस वीडियो में हम लास्ट 8 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये 2000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जिसमें हर एक वीडियो में हम 100 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, जिनके एग्जाम्स में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपको एग्जाम्स में बेस्ट रिजल्ट चाहिए, इसके सभी पार्ट आप देख लेना, प्लेलिस्ट इसकी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ आर्चरी लीग टेक प्लेस। जैसे अदर गेम्स की लीग्स होती है, क्रिकेट के लिए इंडियन प्रीमियर लीग, फुटबॉल और हॉकी की लीग्स होती है, वैसे ही आर्चरी लीग भी स्टार्ट की गई है और इसका पहला एडिशन दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन ओपन शॉट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एशियन स्केटिंग ट्रॉफी खेली जाएगी और ये इंडिया में खेली जाएगी। इंडिया में भी ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में खेली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द फिडे वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड। 2025 का चेस वर्ल्ड कप इंडिया में गोवा में खेला जाएगा। फिडे वर्ल्ड कप ये चेस का वर्ल्ड कप है जो कि 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक खेला जाएगा। इसमें टोटल प्राइस मनी 20 लाख US डॉलर्स रहेगी। फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, जिसे वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लौसाने में है। टोटल 203 नेशंस इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। फिडे के प्रेसिडेंट अर्केडी ड्वॉर्कोविक हैं और डेप्यूटी प्रेसिडेंट इंडिया के विश्वनाथन आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी विल होस्ट द एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025। 2025 की एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में खेली जाएगी और इस बार 11th एडिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टीम वॉन दुरंत कप 2025। करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। दुरंत कप डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। दुरंत कप का फाइनल विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगम स्टेडियम में खेला गया, जिसे सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है और ये कोलकाता में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगम स्टेडियम कहाँ पे है और किस स्टेडियम को सॉल्ट लेक स्टेडियम कहा जाता है। 2025 के दुरंत कप में विनर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC है, वहीं रनर अप टीम डायमंड हार्बर FC की टीम है। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन CEO ऑफ टाटा ओन्ड जैगुआर लैंड रोवर इन 2025। ये PB बालाजी हैं जो जैगुआर लैंड रोवर के पहले इंडियन CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सौरव गांगुली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ विच साउथ अफ्रीकन फ्रेंचाइज फॉर 2026 सीजन। साउथ अफ्रीकन 20 टूर्नामेंट के लिए, जो कि साउथ अफ्रीका का एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट की किस फ्रेंचाइजी टीम के सौरव गांगुली हेड कोच अपॉइंट हुए हैं। करेक्ट आंसर इज प्रिटोरिया कैपिटल्स। सौरव गांगुली इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। करेक्ट आंसर इज प्रियंवदा जयकुमार। नेक्स्ट इज, वेयर विल द मेंस हॉकी एशिया कप 2025 बी हेल्ड। 2025 का मेंस हॉकी एशिया कप बिहार के राजगीर में खेला गया है और इसका स्पॉन्सर हीरो है। मेंस हॉकी एशिया कप का ये 12th एडिशन था जो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला गया है। ये पहला मेजर इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है जिसे बिहार ने होस्ट किया है। नेक्स्ट इज, वेयर वॉज द इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि कंडक्टेड इन 2025। इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है दिव्य दृष्टि, ये ईस्ट सिक्किम में हुई है। एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि ये इंडियन आर्मी की हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में होने वाली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है कि एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग की जाए। इस बार ट्राईशक्ति कॉर्प्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। ट्राईशक्ति कॉर्प्स इंडियन आर्मी के ही कॉर्प्स हैं जिनका हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी के सुकना में है। नेक्स्ट इज, हु वॉन द गोल्ड मेडल एट ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल 2025। करेक्ट आंसर इज जूलियन वेबर। ज्यूरिक डायमंड लीग को जर्मनी के एथलीट जूलियन वेबर ने जीता है। उनका बेस्ट थ्रो 91.51 मीटर का रहा है। इस टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा की सेकेंड पोजीशन है और उनका थ्रो 85.01 मीटर का रहा है। इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने टोटल 26 इंटरनेशनल जेवलिन कॉम्पिटिशन्स में कॉन्जिक्यूटिवली टॉप 2 में फिनिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक द कंसाइंस नेटवर्क नरेट्स द स्टोरी ऑफ विच ग्रुप। करेक्ट आंसर इज यंग इंडियन डायस्पोरा इन द USA। द कंसाइंस नेटवर्क ये बुक एमरजेंसी पे बेस्ड है, जब यंग इंडियंस ने USA में एमरजेंसी का अपोज किया था। इस बुक को सुगाता श्रीनिवास राजू ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, इसका इन्वेंशन 1989 में टिम बर्नर्स ली ने किया था। नेक्स्ट इज,
वेयर वॉज द इंडियन आर्मीज फर्स्ट एवर एक्सरसाइज आरोग्य सेतु हेल्ड? आरोग्य सेतु इंडियन आर्मी की पहली एक्सरसाइज है जो आसाम की तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में हुई है। इस एक्सरसाइज में तिनसुकिया नॉर्थ ईस्ट रेलवे हॉस्पिटल, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सीनियर सिविल डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये इंडियन आर्मी की पहली सिविल मिलिट्री मेडिकल एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी? ये बुक इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा पे बेस्ड है और इसे आर कौशिक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 79 किलोग्राम कैटेगरी एट कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेंस की 79 किलोग्राम कैटेगरी में इंडिया के अजय बाबू वल्लूरी ने गोल्ड मेडल जीता है। 2025 की कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद में हुई है। अहमदाबाद के नरमपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज की गई है। इस बार इसका 25th एडिशन था। अजय बाबू वल्लूरी ने मेंस की 79 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने टोटल 335 किलोग्राम का वेट उठाया है। इसी के साथ उन्होंने 2026 में ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी क्वालिफाई किया है। वुमेन्स की 69 किलोग्राम कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने टोटल 222 किलोग्राम वेट लिफ्ट किया है। 2025 की कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की ये मेडल टैली है जिसमें इंडिया की फर्स्ट पोजीशन है। इंडिया ने 4 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 13 मेडल्स जीते हैं। वहीं सेकंड पे नाइजेरिया और थर्ड पे मलेशिया है। इंडिया ने तीनों कैटेगरीज सीनियर, जूनियर और यूथ कैटेगरी में टोटल 40 मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल द इंडियन आर्मीज ट्राई सर्विस डायलॉग रन संवाद 2025 बिगिन? रन संवाद 26 अगस्त 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया है। रन संवाद ये एक 2 दिन का इवेंट है जो मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर आर्मी वॉर कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ और आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने ऑर्गेनाइज किया है। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स अपना एक्सपीरियंस और इंसाइट्स शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम वॉज टेस्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ? इंडिया ने अपना इंडिजीनस एयर डिफेंस वेपन सिस्टम डेवलप किया है और इसकी टेस्टिंग ओडिशा में की गई है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ये एक इंडिजीनस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिया में ही डेवलप हुआ है। इसे रिसर्च सेंटर इमारत और सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस यानी चेस इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किया है। बात करें डीआरडीओ की तो डीआरडीओ 1958 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत हैं। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच 2 स्टील फ्रिगेट्स वर कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी? स्टील फ्रिगेट्स यानी वॉरशिप जिसे रिसेंटली इंडियन नेवी में इंक्लूड किया गया है और ये 2 स्टील फ्रिगेट्स हैं आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ये दोनों वॉरशिप इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 17A के अंडर डेवलप की गई है। इनकी कमिश्निंग सेरेमनी विशाखापट्टनम में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ सीनियर मेंस इंडियन फुटबॉल टीम? करेक्ट आंसर इज खालिद जमील। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने खालिद जमील को इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच अपॉइंट किया है। बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, ये 1937 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फुटबॉल हाउस द्वारका दिल्ली में है। इसके जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार प्रभाकरन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय विच ईयर? 2070 तक इंडिया का टारगेट है कि नेट जीरो एमिशंस को अचीव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स टू ट्रैक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोग्रेस? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया है और ये इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग के सीईओ श्री BVR सुब्रमण्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड INS कदमत कंप्लीट अ 3-day पोर्ट विजिट? INS कदमत ने 3 दिन की पोर्ट विजिट कंप्लीट की है। ये 3 दिन की पोर्ट विजिट इंडोनेशिया के सुराबाया आइलैंड तक थी। इस पोर्ट विजिट का मेजर पर्पज़ है कि इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी में मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच ईयर विल आयुर्वेद डे बी ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 23 सितंबर? 2025 से हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद डे मनाया जाएगा और इस बार की थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन रिसेंटली ट्रायल्ड बाय इंडियन रेलवेज? एशिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन रिसेंटली जिसका ट्रायल हुआ है वो है रुद्रास्त्र। इस ट्रेन की लेंथ 4.5 किलोमीटर है और इस ट्रेन का ट्रायल रन उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा से झारखंड के गरवा तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया इन 2025? विश्वास पटेल
पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट इज अग्नि 5 इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल जिसे रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर में की गई है। इसकी रेंज कैपेसिटी 5000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वॉन द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। 2025 में जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं, ये 2023 के अवार्ड्स हैं। इसमें बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी का अवार्ड फ्लावरिंग मैन मूवी को दिया गया है। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स की ये कुछ मेन कैटेगरीज हैं। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड फ्लावरिंग मैन। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये 2 एक्टर्स को दिया गया है। जवान मूवी के लिए शाहरुख खान और 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी को दिया गया है। शाहरुख खान का ये पहला नेशनल अवार्ड है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया है। रानी मुखर्जी को चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए दिया गया है और ये अवार्ड रानी मुखर्जी का भी पहला नेशनल अवार्ड है। नेक्स्ट इज विच फूड डिलीवरी कंपनी हैज़ अपॉइंटेड शाहरुख खान एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन 2025। शाहरुख खान किस फूड डिलीवरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज जोमेटो। नेक्स्ट इज विच इनिशिएटिव earned Guinness World Record for most people registered on a citizen engagement platform in 1 month। किस इनिशिएटिव के कारण सिर्फ 1 महीने में काफ़ी सारे सिटीजन्स ने MyGov प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया है और इसीलिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। ये इनिशिएटिव है परीक्षा पे चर्चा। 2025 में परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन था। नेक्स्ट इज विच लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रन एंटायरली ऑन अ सोलर पावर। इंडिया की ऐसी पहली लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी है जो कि पूरी तरह से सोलर पावर पे चलती है? करेक्ट आंसर इज दिल्ली असेंबली। दिल्ली असेंबली ने लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग को पेपरलेस बनाने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भी इम्प्लीमेंट करी है, जो कि वन नेशन वन एप्लीकेशन का एक पार्ट है। बात करें दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क और अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। अरावली रेंज राजस्थान साइड आती है, लेकिन अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 9th फाउंडेशन डे इन 2025। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था और 2025 में इसका 9th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार की थीम है ईज, एक्सेस एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट इज विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट फिल्म का अवार्ड होम बाउंड को दिया गया है। इस फिल्म को ना सिर्फ बेस्ट फिल्म का अवार्ड बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर नीरज गायवान को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इंडियाज टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। करेक्ट आंसर इज 1.5 लाख करोड़, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 18% बढ़ा है। नेक्स्ट इज विच इंडियन नवल शिप्स विजिटेड मनीला फिलीपींस एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। फिलीपींस के मनीला शहर की यात्रा पर कौन से भारतीय नौसैनिक पोत गए हैं? करेक्ट आंसर इज INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। रिसेंटली किस इंडियन क्रिकेटर ने क्रिकेट के सारे फॉर्म से रिटायरमेंट ले ली है? करेक्ट आंसर इज चेतेश्वर पुजारा। नेक्स्ट इज वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च्ड। गर्ल्स के लिए इंडिया में पहली बार फीफा टैलेंट अकेडमी लॉन्च की गई है और ये अकेडमी हैदराबाद के गचिबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में लॉन्च की गई है। बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, ये 1937 में फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट कल्याण चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच इवेंट डिड अन्नू रानी विन गोल्ड इन वुमेन्स जैवलिन थ्रो इन 2025। अन्नू रानी ने 2025 में महिलाओं की जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किस प्रतियोगिता में जीता है? करेक्ट आंसर इज वीस्लॉ मानियाक मेमोरियल पोलैंड। इंटरनेशनल वीस्लॉ मानियाक मेमोरियल ये एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन है जो कि पोलैंड में हुई है। इस कॉम्पिटिशन में इंडिया की अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। उनका बेस्ट थ्रो 62.59 मीटर का है और इसी के साथ वो वर्ल्ड की टॉप 15 वुमेन्स जैवलिन थ्रोअर्स की लिस्ट में भी इंक्लूड हो गई हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट एशियन अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2025। 2025 की एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 27 मेडल्स जीते हैं। एशियन अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप बैंकॉक में हुई है। इंडिया की अंडर 19 टीम ने टोटल 14 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। वहीं अंडर 22 टीम ने 13 मेडल्स जीते हैं,
जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इंडिया की अंडर 22 टीम में गोल्ड मेडल रितिका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंडोनेशियन रीजन वर द अर्लीस्ट होमिनिड आर्टिफैक्ट्स रिसेंटली डिस्कवर्ड। हाल ही में इंडोनेशिया के किस शहर में सबसे प्राचीन होमिनिड कलाकृतियाँ खोजी गई है। करेक्ट आंसर इज सुलावेसी सोपेंग रीजन। ये रीजन इंडोनेशिया में आता है। यहाँ पे होमिनिड आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर किए गए हैं। नेक्स्ट इज हु वॉन द कॉन्ट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 टाइटल। आंसर इज विंसेंट कीमर। कॉन्ट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टाइटल ये चेस का टूर्नामेंट है, इसे विंसेंट कीमर ने जीता है। नेक्स्ट इज हु वॉन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2025। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंडिया के शुभमन गिल को दिया गया है। मैंने लास्ट 8 मंथ्स के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी कवर किए हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मेंस कैटेगरी में इंडिया के शुभमन गिल को मिला है, वहीं वुमेन्स कैटेगरी में इंग्लैंड की क्रिकेटर सोफिया डंकली को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज हु वॉन मलेशियन इंटरनेशनल चैलेंज 2025 वुमेन सिंगल्स टाइटल। करेक्ट आंसर इज देविका सिहाग। मलेशियन इंटरनेशनल चैलेंज ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया के इपो में हुआ है। इसमें वुमेन सिंगल्स का टाइटल इंडिया की देविका सिहाग ने जीता है। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। करेक्ट आंसर इज 13 अगस्त। हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है आंसरिंग द कॉल। और बात करें नेशनल ऑर्गन डे की तो वो 27 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू IATA's वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स 2024 विच पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन ग्लोबल एविएशन मार्केट्स। इंडिया की ग्लोबल एविएशन मार्केट में 5th पोजीशन है। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स इस इंडेक्स को रिलीज किया है और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग टॉप ग्लोबल एविएशन मार्केट्स हैं। फर्स्ट पे US, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ पे स्पेन और फिफ्थ पे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो कि 2025 में पहली बार ऑर्गेनाइज हुए हैं, इसका मैस्कॉट हिमालयन किंगफिशर है। 2025 के खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जम्मू कश्मीर श्रीनगर डल लेक में खेले गए हैं। इसका मैस्कॉट हिमालयन किंगफिशर है। 2025 में इसका फर्स्ट एडिशन खेला गया है। इसे साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया है। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में विनर मध्य प्रदेश की टीम है। मध्य प्रदेश की टीम ने 18 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। 2025 में फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स भी ऑर्गेनाइज हुए हैं जो कि दीव में खेले गए हैं और 2025 में ही जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी खेले गए हैं। नेक्स्ट इज हु वॉन सिंसिनाटी ओपन 2025 मेन सिंगल्स टाइटल। करेक्ट आंसर इज कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और सिंसिनाटी ओपन टेनिस का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फुटबॉलर बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 टाइम्स। किस फुटबॉलर ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। करेक्ट आंसर इज मोहम्मद सलेह। PFA यानी प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन। मोहम्मद सालेह लिवरपूल के प्लेयर हैं। लिवरपूल इंग्लैंड का प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है। मोहम्मद सालेह ने यह अवार्ड 3 बार जीता है, 2018, 2022 और 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड। 2025 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का 16th एडिशन था जो कि कजाकिस्तान के शिमकेंट में ऑर्गेनाइज हुआ है। इसकी मेडल टैली है। फर्स्ट पे चाइना है। चाइना ने टोटल 15 गोल्ड, 12 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ टोटल 30 मेडल्स जीते हैं। सेकेंड पे इंडिया है। इंडिया ने 14 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, टोटल 31 मेडल्स जीते हैं। और थर्ड पे साउथ कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन INS तमल विजिटेड सऊदा बे इन विच कंट्री फ्रॉम 19 to 22 अगस्त 2025। सऊदा बे जो कि ग्रीस में है, INS तमल ने ग्रीस में विजिट किया है। इसका मेन पर्पज है इंडिया और ग्रीस के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम IPL आफ्टर 2025 सीजन। करेक्ट आंसर इज रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने IPL से रिटायरमेंट ले लिया है। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अपना लास्ट सीजन चेन्नई सुपर किंग्स से खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेट लिफ्टर वॉन गोल्ड एट कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। करेक्ट आंसर इज सेकोम मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 2025 की कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि अहमदाबाद में हुई है, इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इस चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने टोटल 193 किलोग्राम वेट उठाया है और वो टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं। नेक्स्ट इज विच फुटबॉल क्लब
made history by winning a European treble in youth football in 2025? Correct answer is Minerva Academy FC. मिनर्वा अकेडमी एफसी ने यूरोपियन ट्रेबल जीता है, यानी कि उन्होंने 3 मेजर यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स जीती है। मोहाली के मिनर्वा अकेडमी फुटबॉल क्लब ने अंडर 14 अंडर 15 टूर्नामेंट में 3 मेजर यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स जीती है। ये है स्वीडन का गोथिया कप, डेनमार्क का दाना कप और नॉर्वे का नॉर्वे कप। ये तीनों कप फुटबॉल टूर्नामेंट्स हैं। ऐसा करने वाली वो इंडिया की पहली टीम बनी है। अभी तक ऐसा किसी भी टीम ने नहीं अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी रैंक 26 ग्लोबली in 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स? करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स ये रिपोर्ट काउंटर पॉइंट रिसर्च रिलीज करती है। इसमें ग्लोबली बेंगलुरु की रैंक 26 है। बात करें एआई सिटी इंडेक्स के टॉप 5 एआई सिटीज़ की, फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे सियोल, थर्ड पे बीजिंग, फोर्थ पे दुबई और फिफ्थ पे सैन फ्रांसिस्को है। नेक्स्ट इज विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025? 2025 के आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ज्यूरिक ने टॉप किया है। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 इस इंडेक्स को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने रिलीज़ किया है। इस इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड में स्मार्ट सिटीज़ को 5 मेजर पैरामीटर्स के बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है। ये 5 पैरामीटर्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, मोबिलिटी, एक्टिविटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ और गवर्नेंस। टॉप 3 स्मार्ट सिटीज़ हैं। फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक, सेकेंड पे नॉर्वे की ऑस्लो और थर्ड पे स्विट्जरलैंड की जेनेवा। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स में इंडियन सिटीज़ की रैंकिंग्स हैं। दिल्ली की रैंक 104 है और मुंबई की 106 है। दिल्ली हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन सिटी है। नेक्स्ट इज विच इंडियन नवल शिप रीच्ड सिंगापुर फॉर द 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स 2025? आंसर इज आईएनएस सतपुड़ा। सिम्बेक्स यानी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ये एक नवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच हुई है। इसका 32nd एडिशन हुआ है। इस नवल एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट इज द इंडियन नेवी रिसीव्ड इंडिजिनस एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी अंडर विच प्रोजेक्ट? भारतीय नौसेना ने स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट यानी इंडिजिनस वॉरशिप हिमगिरी को किस प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट 17A। हिमगिरी नीलगिरी क्लास की शिप है जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने डेवलप किया है। इस शिप को प्रोजेक्ट 17A या जैसे प्रोजेक्ट 17 अल्फा भी कहते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किया गया है। प्रोजेक्ट 17A इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है जिसमें 7 एडवांस्ड नीलगिरी क्लास की वॉरशिप्स डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट इज द 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड विल बी हेल्ड एट विच लोकेशन? करेक्ट आंसर इज उमरोई, मेघालय। एक्सरसाइज मैत्री ये एक बायलैटरल आर्मी की एक्सरसाइज है जो इंडिया और थाईलैंड की आर्मीज के बीच हुई है। ये एक्सरसाइज मेघालय के उमरोई में हुई है। 2025 में इस एक्सरसाइज का ये 14th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में तीनों आर्म्ड फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। 2025 की एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इजिप्ट में हुई है। ये एक बायनियल एक्सरसाइज है जो कि हर 2 साल में एक बार होती है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है यानी तीनों नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है यानी कि काफ़ी सारे नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज वेयर वॉज मिल मेडिकॉन 2025 हेल्ड? करेक्ट आंसर इज मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली। मिल मेडिकॉन ये एक आर्मी की कॉन्फ्रेंस है जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस ने ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा इन मिलिट्री सेटिंग्स। इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज़ है कि मिलिट्री मेडिसिन में रिफॉर्म्स लाए जाएं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज एक्सरसाइज समन्वय शक्ति। एक्सरसाइज समन्वय शक्ति का मेन पर्पज़ है ताकि सिविल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस में सिनर्जी और कॉपरेशन हो। ये एक्सरसाइज आसाम और मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट इज स्लिनेक्स इज अ नवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड श्रीलंका। स्लिनेक्स ये एक बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। 2025 में ये एक्सरसाइज श्रीलंका के कोलंबो में हुई है। इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी शिप आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने रिप्रेजेंट किया है। वहीं श्रीलंकन नेवी की तरफ से एसएलएनएस गजबाहू और एसएलएनएस विजयबाहू ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट इज आईएनएस तमल इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ इंडियन नेवी शिप? आईएनएस तमल स्टील्थ फ्रिगेट शिप है। स्टील्थ फ्रिगेट यानी एक वॉरशिप है।
INS तमल ने रिसेंटली पासेक्स यानी पैसेज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है और इसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए INS तमल ने इटली में विजिट किया है। नेक्स्ट इज व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार ये डे 2015 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2025। विश्व जैव ईंधन दिवस 2025 की थीम क्या है? बायोफ्यूल्स अ सस्टेनेबल पाथवे टू नेट जीरो। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस बार की थीम है लोकल यूथ एक्शंस फॉर SDG एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट इज व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस बार की थीम है ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। नेशनल न्यूट्रिशन वीक पहली बार 1975 में मनाया गया था। नेक्स्ट इज अंडर विच कैंपेन वॉज द 3-day नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का 3 दिवसीय आयोजन किस अभियान के तहत किया गया है? आंसर इज फिट इंडिया मिशन। फिट इंडिया मिशन के तहत नेशनल स्पोर्ट्स डे 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाएगा। हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद के अचीवमेंट्स को ऑनर करने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स डे 2012 में नेशनली रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2025। आंसर इज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज हु रिलीज द बुक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। इस बुक को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने रिलीज किया है। इस बुक का मेन पर्पस है ताकि स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के टुवर्ड्स एनकरेज किया जाए। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। बात करें उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नंदी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उत्तराखंड में है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज होस्टिंग द नेशनल सिंपोजियम ऑन यूनेस्कोज रिकॉग्निशन ऑफ भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र। भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। इसीलिए दिल्ली में 2 दिन की एक नेशनल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज की गई है। इस सिंपोजियम को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया है और इसका टाइटल है टाइमलेस टेक्स्ट एंड यूनिवर्सल टीचिंग्स, इंस्क्रिप्शन ऑफ भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रेलवे सेक्शन वॉज कवच 4.0 द इंडिजीनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कमीशन। कवच एक इंडिजीनस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसे मथुरा कोटा रेलवे सेक्शन में इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अपना घर इनिशिएटिव फॉर ट्रकर्स वेलफेयर। ट्रक चालकों के कल्याण के लिए अपना घर पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है ताकि ट्रक ड्राइवर्स की सेफ्टी और वेलबींग को प्रमोट किया जाए और उनकी लॉन्ग जर्नीज में एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शक्ति श्री प्रोग्राम फॉर सेफगार्डिंग गर्ल स्टूडेंट्स। शक्ति श्री कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंसर इज ओडिशा। बात करें ओडिशा की, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी है, ओडिशा के गवर्नर कंबामपति हरिबाबू और ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। ओडिशा के मेजर नेशनल पार्क्स सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क हैं। ओडिशा में मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदानकनन जूलॉजिकल पार्क, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोत्तागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बेसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मेगावाट स्केल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन्ड। भारत का पहला स्वदेशी मेगावाट स्तरीय ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर इज कांडला पोर्ट, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ई साक्षी पोर्टल फॉर रियल टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए किस मिनिस्ट्री ने ई साक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल कंडक्ट इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट। इंडिया का पहला ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट राजस्थान में कंडक्ट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट का ट्रायल रामगढ़ डैम में हुआ है। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री अनाउंसेस
नेशनल अनुभव अवार्ड्स? आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। अनुभव पोर्टल 2015 में लॉन्च किया गया था। 2025 में इसकी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ये अवार्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने अनाउंस किए हैं। अनुभव अवार्ड्स रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जिन्होंने इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। नेक्स्ट इज द बुक कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट इन द इंडियन हैंडलूम सेक्टर वॉज जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशंस? कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट इन इंडियन हैंडलूम सेक्टर, इस बुक को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और IIT दिल्ली ने जॉइंटली प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम टू प्रमोट गर्ल्स हायर एजुकेशन? आंसर इज असम। गर्ल्स को हायर एजुकेशन के लिए एनकरेज करने के लिए आसाम गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट वॉज अ मेजर निकल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स मिनरलाइजेशन डिपॉजिट रिसेंटली डिस्कवर्ड? हाल ही में निकल कॉपर प्लैटिनम समूह तत्व खनिज भंडार की खोज किस राज्य में हुई है? आंसर इज छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई हैं, छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन देका और छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ में मेजर नेशनल पार्क्स इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास जैसे संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015? किस राज्य ने सबसे पहले बाल न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया है? करेक्ट आंसर इज पंजाब। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है ताकि हर एक को जस्टिस मिल सके। बात करें पंजाब की, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, पंजाब के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब की मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐशवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर बत्सों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर बुनेरहेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर दोसांझ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ MS स्वामीनाथन सेंटिनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या है? आंसर इज एवरग्रीन रिवॉल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है और रिसेंटली उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है और इसीलिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी और इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी एज एन ऑल्टरनेटिव टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर अपनी राज्य शिक्षा नीति शुरू की है? आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है और वहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड दिशा अभियान फॉर स्टैंडर्डाइज स्पेशल एजुकेशन? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ फेस कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए महाराष्ट्र में दिशा अभियान लॉन्च किया गया है ताकि ऐसे स्टूडेंट्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द 79th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस विच मिशन वॉज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन शुरू किया है? मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र ये मिशन 10 साल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मेन पर्पज़ है ताकि सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ और डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ इंडिजिनस हो यानी इंडिया में ही डेवलप की जाए। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 79th इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी लॉन्च की है। ये एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। 2025 के इंडिपेंडेंस डे की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है जो कि 103 मिनट्स की है। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विकसित भारत का रोड मैप प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड श्रमश्री स्कीम फॉर माइग्रेंट लेबरर्स? माइग्रेंट लेबरर्स के लिए यानी प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमश्री स्कीम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इस स्कीम का मेन पर्पज़ है ताकि माइग्रेंट वर्कर्स का रिहैबिलिटेशन हो। इसमें माइग्रेंट वर्कर्स को हर महीने 5000 रुपीज़ की फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की जाएगी। बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। वेस्ट बंगाल में मेजर नेशनल पार्क्स हैं सुंदरबंस नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क। विच बिल डिड द कैबिनेट अप्रूव इन 2025 रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग? 2025 में ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कौन सा बिल कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया है?
आंसर इज प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल का ये पूरा नाम है। इस बिल में ई स्पोर्ट्स, सोशल और एजुकेशनल गेम्स को तो प्रमोट किया जाएगा, वहीं ऑनलाइन मनी गेम्स जिनमें रियल कैश डिपॉजिट्स और विनिंग्स इन्वॉल्व हैं उन गेम्स को बैन किया गया है। और काफ़ी सारी ऐसी फैंटेसी एप्स को भी बैन किया गया है, जैसे ड्रीम 11 और कई सारे ऐसे एप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ बीन ऑनबोर्डेड बाय यूआईडीएआई फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। यूआईडीएआई ने कौन सी कंपनी को आधार प्रमाणीकरण के लिए ऑनबोर्ड किया है? आंसर इज स्टारलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाउन हैज़ बीन रीनेम्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उत्तर प्रदेश के जलालाबाद टाउन का नेम चेंज करके परशुरामपुरी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर इन 2025। आंसर इज थर्ड। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टेम्पररी डेजिग्नेशन ऑफ यूरेनस न्यूली डिस्कवर्ड 29th मून। यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का अस्थायी नामांकन क्या है? आंसर इज S2025 U1। ये यूरेनस का 29th मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उद्यम सखी पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। उद्यम सखी पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? करेक्ट आंसर इज MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उद्यम सखी पोर्टल का मेन पर्पज़ है ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया जाए, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, एक्सपांड कर सकें और अपने बिजनेस को लॉन्ग रन तक चला सकें। MSME मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया रिसेंटली साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस फॉर ग्लोबल हंगर रिलीफ। भारत ने हाल ही में वैश्विक भूख राहत के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु किस संगठन के साथ आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ग्लोबल हंगर को कम करने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया वल्नरेबल रीजन्स या फिर क्राइसिस जोन्स में फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करेगा। बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तो इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। ये 1961 में फाउंड किया गया था। इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 स्टेट्स साइंड एन MOU फॉर यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। यमुना जल पाइपलाइन परियोजना के लिए किन 2 राज्यों ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज हरियाणा एंड राजस्थान। वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे हरियाणा और राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट्स ने MOU साइन किया है। बात करें राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा हैं। बात करें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी, हरियाणा के गवर्नर आशिम कुमार घोष और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 कंट्रीज साइंड एग्रीमेंट्स टू एनहांस जुडिशियल एंड लीगल कॉपरेशन इन 2025। 2025 में न्यायिक और विधिक सहयोग बढ़ाने के लिए किन 2 देशों ने समझौते किए हैं? आंसर इज इंडिया एंड मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025 हाउ मेनी पर्सनल एंड टोटल वर अवॉर्डेड गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल्स। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर कुल कितने कार्मिकों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर इज 1090। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इन 2025। आंसर इज राजीव रंजन न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में है। इसे ब्रिक्स नेशंस ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट US एम्बेसडर टू इंडिया बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन 2025। 2025 में राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अपने अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? करेक्ट आंसर इज सर्जियो गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल गणेशन वॉज द गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। एल गणेशन अपनी मृत्यु के समय पर किस भारतीय राज्य के राज्यपाल थे? करेक्ट आंसर इज नागालैंड। एल गणेशन नागालैंड के गवर्नर थे और इससे पहले वो वेस्ट बंगाल और मणिपुर के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिबू सोरेन हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज द को फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। शिबू सोरेन जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस पॉलिटिकल पार्टी के सह संस्थापक थे? करेक्ट आंसर इज झारखंड मुक्ति मोर्चा के को फाउंडर थे शिबू सोरेन। बात करें शिबू सोरेन की, ये एक ट्राइबल लीडर हैं जो 3 बार झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपना फुल टर्म कंप्लीट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TN मनोहरन हु रिसेंटली पास्ड अवे was the former president of which professional body? Correct answer is Institute of Chartered Accountants of India. T. Manoharan
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसी के साथ ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज हमने लास्ट 8 मंथ्स के एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।